जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। हम आपके लिए लेके आए हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप ये कथा पूरी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान दीजिए, क्योंकि सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की टीम में आप सब भक्तजन भी शामिल हैं। चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर हमेशा सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो उनके लिए पूजा के फूल लाया करता था, और हेममाली की जो पत्नी थी उसका नाम था विशालाक्ष। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया, अतः कुबेर के भवन में समय पर न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्हें दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा थी। जब पूजा का समय व्यतीत हो रहा था तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को क्रोध आ गया। क्रोध से भर गए और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलाया, और तो वह कुबेर के सामने आके खड़ा हो गया। हेममाली उसे देखकर कुबेर बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर, अलग होकर, इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर का ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हो गया, लेकिन शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में सादर नमन किया, सादर प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू कोढ़ के रोग से ग्रस्त कैसे हो गया? यक्ष बोला, मुने। यक्ष ने कहा, हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनिवर श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, सही बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने से वह पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी और महान पुण्य फल देने वाली है।
इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप भी इस कथा को अधिकाधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप भी हमारे साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहिए और हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए। जय जय श्री राम।